हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक आज का ये है कि आपका और मेरा, हम सबका एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है ना कि हर समय कोई ना कोई ये पूछता रहता है कि 16 माला ही क्यों, ये सब कहाँ लिखा है, क्यों कहा जाता है कि हरि का नाम लो। यही क्वेश्चन मेरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब पता है, मेरे को कुछ नहीं पता, बट मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम हर समय हरि का नाम क्यों लें, क्या होता है हरि का नाम लेने से, कहाँ लिखा है। हम कलयुग में रहते हैं, तो कलयुग में रहने से हम सब बिजी हैं, आप बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम फुर्सत से बैठ के खाना खा सकें। सेम क्वेश्चन पार्वती माँ ने हमारे देवों के देव महादेव से पूछा था और मैंने इसके साक्षात नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं ना तो वी शुड राइट, ताकि हम सभी को वो चीज़ें याद रहें। तो सेम क्वेश्चन पार्वती माँ महादेव से पूछ रही है। विश्व रूपी ग्रहों से भरे हुए भयंकर कलयुग आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनका उद्धार कैसे होगा, उनके उद्धार के क्या उपाय हैं, ये माता पार्वती, हमारी माता पार्वती महादेव से पूछ रही है। इसका जवाब महादेव ने बहुत सुंदर दिया है, बहुत ज्यादा सुंदर। तो बहुत ज्यादा कुछ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका जानना, मेरा जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो मैंने लिखा है। तो थोड़ा सा अपना समय देकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वयं महादेव की वाणी है। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये साक्षात पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ है। तो यू शुड इवन रीड, आप खुद भी पढ़ सकते हो, और जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से, एकदम प्रेम भाव से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इजी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, हमें कुछ नहीं आता, तो वी शुड ट्राई। तो मिलके पढ़ते हैं। खैर पढ़ तो मैं ही रही हूँ। पार्वती माता को महादेव कहते हैं देवी। पहला पॉइंट, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुंदर से पार लगाने वाला है। ये सीधा सीधा स्पष्ट लाइन में महादेव ने कह दिया, हमारे आपके और मेरे महादेव ने सीधा कह दिया, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुंदर से पार लगाने वाला है। दूसरा पॉइंट, जो लोग प्रतिदिन हरे कृष्णा हरे राम आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। तीसरा पॉइंट, अपने जीवन के आवश्यक कर्म करते हुए, उन्हें प्राप्त करते हुए प्रभु के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। अब इसमें इस चीज को हमें ऐसे समझना चाहिए, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उस कार्यों को करते हुए भी हमें भगवान को स्मरण करके रखना है। हमको चैंटिंग, हमें भगवान का नाम हमेशा रिपीट पे बोलते रहना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कार्य से हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करना ही है, उनका स्मरण करना ही है। चौथा पॉइंट, जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता है, या फिर हमारे नाम का, अब मैं ये भी नहीं कहूंगी, मैं या फिर ऐसा कोई भी नहीं कहता कि आप केवल और केवल हरे कृष्ण हरे राम या केवल और केवल कृष्ण का नाम लो। यहाँ पे महादेव भी स्वयं कह रहे हैं कि जो बारंबार कृष्ण 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 रटता है, या फिर हमारे नाम मतलब गौरी शंकर महादेव के नाम का जाप करता है, वह भी जैसे रुई के ढेर को आग जला देती है ना, उसी प्रकार भगवान के मंगल नाम के उच्चारण मात्र से ही हमारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपको जो भगवान प्रिय हैं, क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं, जो आपको अत्यधिक प्रिय हैं उनके पैर पकड़ लीजिए बस, और कुछ नहीं, केवल वही आपकी नैया पार लगाएंगे। राम जपिए, कृष्ण जपिए, हर हर महादेव जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इम्पोर्टेंट क्या है, आपको भगवान का नाम लेना है। इस कलयुग में केवल और केवल हरि नाम हमें बचा सकता है। आगे पांचवें पॉइंट पे, दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करते रहना चाहिए, दिन रात संध्या। स्वयं महादेव कह रहे हैं। छठा पॉइंट, जो व्यक्ति दिन रात सुबह शाम हर समय प्रभु के नाम का जाप करता है, उन्हें स्मरण करता है, उस व्यक्ति को स्वयं साक्षात श्री कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। स्वयं महादेव कह रहे हैं। इसमें भी आपको डाउट है? नहीं, जितना नाम जाप करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, उतने हम हरि के करीब जाएंगे, और उतने ही हमारे श्री कृष्ण हमें अपने पास बुलाएंगे और हमें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। महादेव की वाणी है।
आगे बात करते हैं 7th पॉइंट। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। अब इसमें ना ये चीज समझने वाली है, अपवित्र हो या पवित्र। तो इसमें जो भी पवित्र है, अपवित्र, जो भी माता जी के लिए जो भी बहुत ज्यादा ये पूछती हैं कि पीरियड्स में हमें चैंटिंग करनी चाहिए कि नहीं, हमें पीरियड्स में भक्ति करनी, जो भी है आपको पढ़ना है, आपको शास्त्र पढ़ने, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आप करेंगे नहीं तो पवित्र कैसे होंगे। स्वयं महादेव कह रहे हैं, अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। तो विदाउट एनी डाउट, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, आपको हरि का नाम का जाप करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं 8वां पॉइंट। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्यों का पाप भी हर लेता है। चाहे हमने कितने ही अपराध क्यों ना किए हो, भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे नाना प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। और क्या ही कहना। 9th पॉइंट। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान, कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा स्नान और हरि नाम का कीर्तन, ये ही 2 साधन विघ्न बाधाओं से रहित है। केवल और केवल हरि नाम कीर्तन, हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम। मैं तो अब क्या ही बोलूं। आगे बढ़ते हैं 10th पॉइंट। हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। कहानी कितने हजारों करोड़ जितने भी पाप हमने कर रखे हैं इस समय के कलयुग के पुराने जितने कर्म हैं, वो केवल और केवल हरि नाम का जाप करने से, गोविंद का नाम लेने से, गोविंद के नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं, महादेव कह रहे हैं। 11th पॉइंट और आखिरी भी। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष का मतलब है कमल नयन वाले, भगवान विष्णु का, भगवान हरि का स्मरण करते हैं, वह बाहर और भीतर सब और से पवित्र हो जाता है। केवल और केवल भगवान नामों के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। कितनी बड़ी बात है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अपवित्र हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम, हमें चैंटिंग नहीं करनी। आपको ये समझना पड़ेगा, हम जब भी भगवान की सेवा करते हैं ना, तो वो शरीर, क्योंकि शरीर तो हमारा है ही नहीं ना, हम सोल टू सोल करते हैं। बट ये समझने में अभी समय है, जिस शरीर में हम हैं, इस शरीर की कुछ मर्यादा हैं, उन मर्यादाओं को पालन करते हुए मर्यादित होके हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट महादेव कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो कमल नयन वाले भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, वे बाहर और भीतर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। हम चाहे बाहर से कितने पवित्र क्यों ना दिखते हो, अंदर से हम बहुत ज्यादा अपवित्र हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, हम अंदर से, मन बहुत मैला है, लेकिन उस मैल को कौन निकाल सकता है? उस मैल को केवल और केवल हरि का नाम निकाल सकता है। जैसे आप नहाते हो तो आपके शरीर की मैल हटती है, लेकिन जब हम हरि का नाम लेते हैं तो वैसे ही हमारे मन की मैल हटती है। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा वाइडली हमें सोचना पड़ता है, थोड़ा बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर हमें सोचना पड़ता है कि पवित्र अपवित्र ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। हमें तो केवल हरि का नाम लेना है। हम जैसे भी हैं हरि के हैं, हम जैसे भी हैं भगवान कृष्ण के हैं, हम जैसे भी हैं महादेव के हैं, हम जैसे भी हैं अपनी माँ की हैं। केवल और केवल आप ही हमें बचा सकते हो, हमें सुधार सकते हो, हमें साफ सुथरा कर सकते हो, जो भी कर सकते हो केवल और केवल आप कर सकते हो। इस चीज को अपने दिमाग में हमें बिठाना है। ये अवस्था क्यों ना हो, हमें केवल और केवल भगवान नामों का ही आश्रय लेना है। और इस चीज का भी ध्यान रखें, भगवान के चरणों का चिंतन करने से ही हमारी शुद्धि होगी। केवल और केवल अगर आपको चाहिए कि हम हमारे शरीर की या फिर हमारे मन की शुद्धि हो, तो केवल और केवल भगवान के नाम हमें बचा सकते हैं, केवल और केवल हरि नाम हमें बचा सकता है, हरि नाम संकीर्तन हमें बचा सकता है। तो ये जो था, ये पद्म पुराण का एक चैप्टर कह लो, वो मैंने आपको हाफ बताया। इसके बाद महादेव ने बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन वो फिर थोड़ा और लेंथी हो जाता। मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था, जानने वाली बात थी, वैसे तो सारी जानने वाली बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया हो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। ये बोलना हमें नहीं भूलना चाहिए एज़ अ यूट्यूबर। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले कि हमें हरि का नाम लेने से क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों लेना चाहिए हरि का नाम। तो जितना हो सके चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जय श्री राधे।